स्टूडेंट, विषय अकाउंट, चैप्टर 5 साझेदारों का प्रवेश। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। क्वेश्चन नंबर 18, जेनी और आन्या 3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2016 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। पक्की तलपट दी गई है। पूंजी दायित्व संपत्ति लेना रकम। पूंजी है जेनी की 70,000, आन्या की 56,000 यानी कि 1,26,000। सामान्य नामत दिया है 8,400, विनियोग 4,200, कारीगर लाभ भाग फंड 31,500, लेनदार 44,800। कुल रकम हुई 2,14,900। मकान 42,000, यंत्र 17,500, विनियोग 63,000, देनदार 56,000 माइनस होगा 2,800 यानी 53,200। बैंक है 39,200। टोटल अमाउंट होगा 2,14,900, 2,14,900। अतिरिक्त जानकारियाँ। तारीख 1/4/2016 के दिन उन्होंने प्रियंका को निम्नलिखित शर्तों से साझेदारी में प्रवेश दिया है। पहला है, प्रियंका ख्याति पेटे 14,000 रोकड़ लाएगी। जेनी और आन्या की नई पीढ़ी की कुल ख्याति का 20% जितना प्रियंका ले जाएगी। तीसरा है, नए लाभ हानि का प्रमाण 2:2:1 रखना है। डूबत ऋण अनामत का प्रावधान आवश्यक नहीं है। यंत्र की कीमत में 10% की कमी करनी है। मकान की बाजार कीमत 70,000 है। विनियोग की बाजार कीमत 68,950 है। जेनी और आन्या नई पीढ़ी में अपने दोनों की कुल पूंजी अपने संबंधित नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। आवश्यक समायोजन बैंक खाते द्वारा करना है। आवश्यक खाते और पक्की तलपट तैयार कीजिए। स्टूडेंट, अब इसका हम सवाल करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इस सवाल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपको पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़ खाता और हमारी 1/4/2016 के रोज का प्रवेश के बाद का आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक हम यहाँ पे जेनी और आन्या यहाँ पे 3:2 में 3:2 में पुराना अनुपात है और नया अनुपात है इनका 2:2:1। ठीक है, तो त्याग का हम देखेंगे तो त्याग होगा यानी कि पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। जेनी का होगा 3/5 यानी इसका टोटल करेंगे 5, यहाँ पे भी 5। 3/5 माइनस 2/5 इजिकल टू 1/5 यानी 1/5। आन्या का 2/5 माइनस 2/5 इजिकल टू 0/5 इजिकल टू 0। अब जो ख्याति आएगी यानी कि आन्या का 0 है तो ख्याति प्रीमियम का जितना हिस्सा होगा वो जेनी को ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया प्रियंका ख्याति पेटे 14,000 रोकड़ लाएगा। ठीक है, लाएगी। दूसरा का है जेनी और आन्या की नई पीढ़ी की कुल पूंजी के 20% हम प्रियंका लाएगा। ये हम बाद में देखेंगे। 20% वाला नया अनुपात लाभ हानि का 2:2:1 है। डूबत ऋण अनामत का प्रावधान नहीं किया गया है तो आपका डूबत ऋण दिया हुआ है 2800, तो नहीं प्रावधान किया तो पुनः मूल्यांकन खाता में जमा साइड डूबत ऋण अनामत खाते 2800। फिर उसके बाद क्या है, यंत्र की 10% कीमत कमी होनी है तो 17,500 का 10% होगा 1,750। उसके बाद कहा गया बाजार की कीमत 70,000 है और यहाँ पे आपको मकान की कीमत दी गई है 42,000 यानी कि मकान की कीमत में 28,000 की कमी हुई। विनियोग कहा गया है कि विनियोग की बाजार कीमत 68,950 है जबकि यहाँ पे विनियोग 63,000 दिया गया यानी विनियोग में वृद्धि हुई 5,950 की। ठीक है, अब यहाँ पे और फिर लास्ट वाला का है जेनी और आन्या की पीढ़ी उन दोनों की कुल पूंजी से संबंधित लाभ हानि के प्रमाण में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ तो हम इसका टोटल करेंगे तो 36,750, उसमें से 1,750 माइनस करेंगे तो बाकी का बचेगा 35,000। 35,000 को पूंजी खाता के लाभ है तो हम जेनी और आन्या में उनके अनुपात में बांट देंगे यानी कि लाभ हानि के अनुपात में बांटेंगे तो 21,000 और 14,000 आएगा। ठीक है, अब ये जो लाभ है हम पूंजी खाता में लेके जाएंगे। पूंजी खाता में देखिए पुनः मूल्यांकन खाता का लाभ लिखा है 21,000 और 14,000। अब पूंजी खाता का हमारा शेष कितना है, शेष आगे लाई 70,000
और 56,000। उसके बाद सामान्य अनामत 8,400 दी गई है, उसे हम 3:2 में ही बांटेंगे। सामान्य अनामत को बांटेंगे तो 5,040 और 3,360। फिर यहाँ पे कहा गया है विनियोग कमी वृद्धि का है तो उसको भी बांट देंगे। 42,000 है तो 2,520 और 1,680। ख्याति प्रीमियम कहा गया है, सिर्फ देखो क्योंकि यहाँ पे अन्य का भाग 0 आया तो ख्याति सिर्फ जैनी लेके जाएगी। तो ख्याति प्रीमियम 14,000 है तो हम उसको बांटेंगे नहीं, सिर्फ 14,000 जैनी को ही मिलेगा क्योंकि जैनी ने त्याग किया है। पुनः मूल्यांकन का लाभ आ गया। अब उसके बाद ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ इतना। ओके, अब ये बैंक का किस तरीके से है मैं अब आपको समझाती हूँ इसको। यहाँ पे आपको दूसरा जो समायोजन दिया है या दूसरी जो जानकारी दी है उसमें जैनी और अन्या की नई पीढ़ी की कुल 20% जितनी प्रियंका लेके जाएगा। ठीक है, लेके जाएगी। तो हम सबसे पहले इसका टोटल करेंगे इतने सब की जानकारी की, यानी 1,12,560। देखिए यहाँ पे 1 लाख जो पूंजी है 20% लीजिए तो जैनी का 1,12,560, अन्य का 75,040। ठीक है, अब 75,040 कैसे आया? देखिए यहाँ पे बैंक जो है ये इसको नहीं काउंट अभी करना है, सिर्फ कितनी एंट्रियाँ 1 2 3 4, इनका टोटल हम करेंगे तो 75,040 आएगा। 75,040 और 1,12,560 को प्लस करेंगे 1,87,600 आएगा। अब 1,87,600 का को 20% निकालेंगे, यानी कि प्रियंका की पूंजी आ जाएगी 37,550, जो हम पूंजी खाता में बैंक खाते लिखेंगे। पूंजी खाता में बैंक खाते, देखो प्रियंका का लिखा हमने 37,520। ठीक है, यहाँ पे 37,520 प्रियंका की पूंजी आ गई। फिर उसके बाद जो 8वां कहा गया है कि जैनी और अन्या भी नई पीढ़ी की उन दोनों के कुल पूंजी के अनुपात से संबंधित रखते हैं, यानी कि जैनी और अन्या का नया अनुपात कितना है 2:2:1। अब 1 जो है वो प्रियंका का है। ठीक है, तो बाकी का जैनी और अन्या का अनुपात कितना है 2:2, यानी कि अनुपात कितना हुआ 1:1। अब जैनी का जो ये कुल रकम आई है 1,87,600 का 1/2, यानी कि 50-50 हुआ 93,800। ओके, अब ये हमारी कुल पूंजी आई है। ठीक है, तो देखिए शेष आगे लेके गए 93,800 और प्रियंका की पूंजी 37,520। अब जैनी का टोटल कितना था 1,12,560। ठीक है, यहाँ पे कुल टोटल। अब उसमें से 93,800 माइनस करेंगे तो बैंक खाता कितना आया 18,760। अब उसी तरीके से हमने यहाँ पे कोई दूसरी नहीं है तो 93,800 शेष आया। ठीक है, दोनों का शेष हो गया। अब यहाँ का शेष 93,800 आया। अब उसमें से हम 75,000, यहाँ पे देखो इसका टोटल कितना आया था 75,040 आया था। 75,040 में से हम 93,800 माइनस करेंगे तो बैंक खाते कितना आएगा 18,760। ठीक है, इसका टोटल करेंगे 93,800 आया, 37,520 सबका टोटल हो गया। ठीक है, अब हम रोकड़ और बैंक खाते में चलते हैं। रोकड़ और बैंक खाते में शेष आके लाए 39,200 आपके सवाल में दिया गया है। ख्याति प्रीमियम 14,000 है। अन्या की पूंजी खाते 18,760 और प्रियंका की पूंजी खाते 37,520। क्योंकि जैनी लेके गई है तो जैनी की पूंजी खाते 18,760। देखिए बैंक खाते कितना है 18,000 जैनी का, तो हमने यहाँ लिखा और इन दोनों का यहाँ पे आया तो हमने यहाँ लिखा, क्रॉस एंट्री हुई है। तो दोनों का टोटल करेंगे तो 1,09,480। 1,09,480 में से शेष आगे लेके गए, क्योंकि 1,09,480 में से माइनस करेंगे 18,760 तो शेष आगे लेके गए 90,720।
जो आपकी आर्थिक चिट्ठी में लिखी जाएगी। बैंक खाते 90,720 लिखा है। यहाँ पे कहा गया है कि देनदार, यहाँ पे डूबत ऋण का प्रावधान नहीं करना है, तो देनदार कितना हुआ, प्रावधान नहीं करना तो 56,000, विनियोग 68,950 क्योंकि नई विनियोग की। मकान की कीमत 70,000, यंत्र की कीमत 15,720, टोटल करेंगे 3,10,420। अब उसी तरीके से पूंजी, जैनी की पूंजी 93,800, आन्या की 93,800, प्रियंका की 37,520, यानी 93,800, 93,800, 37,520। तो टोटल जो आएगा 2,25,120, 2,25,120। लेनदार आपके सवाल में दी गए हैं 44,800। कर्मचारी लाभ भाग फंड दिया है 31,500। अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो 3,10,420, 3,10,420। स्टूडेंट, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 18 आपका इस तरीके से कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।